आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले पार्ट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। यानी कहने का मतलब है किसी से कोई मतलब नहीं रखता, पीछे वाला चैप्टर से रिलेटेड उतना नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री है। जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा उस तरह से आप देखिए ये होता क्या है। तो आंकड़ों का प्रबंधन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आंकड़ा क्या होता है, डाटा क्या होता है ना। डाटा तो डाटा बेसिक सूचनाओं, इंफॉर्मेशन, समाचार पत्रों, जितने भी तरह की सूचनाओं आप इकट्ठा करते हैं वो सब क्या कहलाता है, आंकड़ा। नहीं समझ में आया? देखो आंकड़ा यानी आप जैसे कोचिंग क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप तमाम चीज़ें इकट्ठा करते हैं। पहले की कॉपी होना चाहिए, कलम होना चाहिए, कहीं दूर जाना है तो आपको साइकिल भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं, तो ये सब क्या कहलाया, आंकड़ा। इन्हीं इकट्ठा की गई चीज़ों को आप जब अपने कार्यों के अनुसार चलते हैं, यूज करते हैं, तो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। क्या कहलाता है, प्रबंधन। कहने का मतलब है कि साइकिल मिल जाता है आने के लिए, ठीक है। तो वो कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग बिना मतलब के चलाते रहते हैं, कुछ लोग अपना काम से यूज करते हैं। तो अपने कार्यों के अनुसार चलना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाया, प्रबंधन। लेकिन हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखे हैं कैसे? कुछ बच्चे कहते हैं कि इसका क्या परिभाषा है, आंकड़ा क्या है सर, प्रबंधन क्या है आंकड़ों का। तो तमाम चीज़ें मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ अभी तुरंत। उसी तरह से आप नोट्स बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन होइएगा। मेधा छात्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा आंकड़ा, उसके बाद हम लोग समझेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। और आंकड़ों का जब प्रबंधन समझ लेंगे ना, तो इसको हम लोग सुविधा के लिए 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये जो क्लास 8 है, जैसे क्लास 8 का ही है ना, इसको समझने के लिए हम लोग 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है सूचनाओं की खोज, तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे, आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, लिखिए। जैसे देखिए, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकत्र करना भी आप लिख सकते हैं कि एकत्र करना क्या कहलाता है, आंकड़ा। जैसे हो गया, जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अखबारों जिसको कह सकते हैं, कौमा दूरदर्शनों, टीवी पर भी आप देखते हैं, है ना कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो ये सब सभी सूचना की यहाँ पर के या हुआ दूरदर्शनों आदि, ये सब सभी सूचनाएं प्राप्त होते हैं, सब क्या है, आंकड़ा है, ठीक है। अब लिखिएगा आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, हेडिंग। तो यह है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी आंकड़ों को अपने अनुसार कार्य करना यानी यूज करना क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रबंधन। समझ में आया? नहीं आया? चलो देखो फिर से समझाता हूँ, नहीं समझ में आया। देखिए, जैसे घर में भोजन बना, ठीक है। तो भोजन बना, पापड़ बनाए, दाल बनाए, सब्जी बनाए, तरकारी, तरह तरह की चीज़ें बनाए। अब देखो, एक व्यक्ति तो है कि एक थाली में ही भात दे दिया, इधर मान लिया, इधर सब्जी दे दिया, एकरे में दाल दे दिया, एकरे में पापड़ दे दिया, ठीक है। अच्छा, घी दे दिया, मान लिया बीचे, ये हो गया। एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने भोजन बनाया, वो अलग अलग दे दिए, भात दे दिए इसमें, ठीक है। अच्छा, सब्जी के लिए अलग से कटोरी अब छिपनी में दे दिए, इस अलग से दे दिए, इसमें अलग से दे दिए, यानी हर एक चीज़ को अलग अलग, दाल अलग दे दिए, सब्जी अलग दे दिए, पापड़ अलग दे दिए, तमाम चीज़ें सभी अलग अलग दे दिए। तो बोलो, एगो अच्छा तरह से यूज कर रहा है, मेहमान आ रहा है, तो एगो दे दे रहा है, एक ही वो, बोलो कौन अच्छा है? ये ना अच्छा है जी, अलग अलग जो देगा। हाँ, तो अब समझ में आया आंकड़ों का प्रबंधन, यानी अपने तरीका से, बेहतरीन तरीका से यूज करिए। सभी को तो एक समान ही पढ़ाया जा रहा है, कोई इसमें से पढ़ के एकदम अफसर बन जा रहा है, और कोई आता है तो खाली अपने बात में मशगूल रहता है या नींद आता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को नींद नहीं आता है? हाँ, ना आवेगा, ठीक है। तो अब देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन 5 प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या प्रकार से? 5। तो यहाँ लिखिएगा कि आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग यहाँ 5 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए। ये वाला फिगर नहीं छापना है, नीचे वाला, ठीक है, ये ना छापना है। तो जैसे आंकड़ों का यहाँ हम लोग कहें कि 5 तरह से पढ़ेंगे, 5 टाइप से। जैसे पहला है सूचनाओं की खोज, सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है आंकड़ों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तीसरा आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। चौथा है पाई चार्ट यानी विदित आलेख, संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, ये आप पूछ रहे हैं कि काहे बता रहे हैं सर आप, ऐसे और कोई ना पढ़ाते। सुनो, जिससे आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं उससे
पहले आपको उनकी ताकत और कमजोरी जानना बहुत जरूरी है। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं आंकड़ों के प्रबंधन से, तो इससे पहले इसकी क्या ताकत है और क्या कमजोरी है पहले से जानिएगा तब ना। सुनो, ताकत कमजोरी यही है कि इतने सारे आपको चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, बस 5 चीज: सूचना की खोज, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण, वृत्त आलेख और संयोग और परीक्षता। इसी तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। देखो आगे, पहला अब हेडिंग रहेगा सूचनाओं की खोज। तो ये पहला हेडिंग दे दिए आप लोग, सूचनाओं की खोज, यानी सूचनाओं को हम लोग जा रहे हैं सर्च करने, खोज करने। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है कि मान लिया आप स्कूल में जाते हैं, कोई सर आते हैं जो बहुत अच्छा से आपसे वार्तालाप होती होगी, आप भी जाकर सर से अच्छे से बात करते होंगे। लेकिन कोई कोई ऐसे भी सर होते होंगे स्कूल में जो देखी का आपका मन एकदम फिर जाता होगा कि सर फिर वो आ गए हैं, वो आते हैं तो बिना मार ले न रहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सर आए, ठीक है। मान लिया कि कोई सर आए, ठीक है। देखो, मान लिया कि जनवरी महीना में वो आए सर, और मान लिया कि एक दिन वो आते हैं तो 5 डंडा से कम ना मारते हैं। तो मान लिया कि जनवरी महीना में 5 दिन आए सर, कै दिन? 5 दिन। अब एक दिन आते हैं तो 5 डंडा से कम मारते नहीं है, तो 5 दिन आए तो कै डंडा मारेंगे बताओ? 5 पचे 25, 5 पचे 25 डंडा, कै डंडा? 25 डंडा। ना समझ में आया? कोई सर होते ना ऐसा जी कि आते हैं तो बिना मारले वो रहते नहीं। तो मान लिया कि एक दिन में वो 5 डंडा मारते हैं, कै डंडा? 5 डंडा। और मान लिया कि जनवरी महीना में वो आ गए हैं, जनवरी महीना में कै दिन आ गए हैं? मान लिया कि जनवरी महीना में वो 5 दिन आ गए हैं, तो एक दिन में 5 डंडा वो मारते हैं, आते हैं तो 5 दिन आए जनवरी महीना में, तो कै डंडा मारेंगे? 25 डंडा। और मान लिया कि वो सर फरवरी महीना में आ गए हैं, मान लिया कि 10 दिन, कै दिन? 10 दिन। तो एक दिन मारते हैं 5 डंडा, तो 10 दिन आवेंगे तो कै डंडा? 10 पचे 50। और मान लिया कि मार्च महीना में आए हैं वो सर, कौन महीना में? मार्च महीना। तो एक दिन मारते हैं 5 डंडा, तो जय दिन वो आवेंगे जय डंडा मारेंगे। तो देखो मान लिया कि ये आए मार्च में 15 दिन, तो 15 पचे 75 डंडा पीटेंगे वो, चाहे कोई के पीटेंगे। तो इस प्रकार का जो संकेत है, यही संकेत, इसका नाम है चित्रारेख। क्या नाम है? चित्रा। मान ली कि कोई ऐसा संकेत है, ये 1000 ग्लास उत्पादनों को दर्शाता है। 1000 कितना? 1000 ग्लास उत्पादनों को। तो ऐसा मान लिया कि 3 गो है, तो बोलो कै गिलास उत्पादनों को दर्शावेगा? 1 गो गिलास जो है उत्पादन को दर्शा रहा है 1000, तो 3 गो ऐसा बना दिए, तो कितना के दर्शावेगा? 3000 के दर्शावेगा कि नहीं? नहीं। 1 kg आलू के दाम है मान लिया कि 5 रुपया, लो तो 3 kg कितना होगा बोलो? 3 पचे 15। तो वही ये जो है ना, ये दर्शाता है 1000 गिलास उत्पादनों को। तो ऐसा 3 गो चित्र आ गया। एक वो चित्र कितना के? 1000 को, तो 3 गो चित्र कितना के? 3000। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सूचना जो है, अब सूचना है महानगर की। मान लिया महानगर ना, तो चलते हैं कोचिंग क्लास पे। मान लिया कि नाथ सनराइज क्लासेस में, देखो मान लिया कि मेरे ही कोचिंग नाथ सनराइजेज क्लासेस में 10 विद्यार्थी आया। क्या विद्यार्थी? 10। मैथमेनिया क्लासेस में आया 20 विद्यार्थी। मान लिया अल्फा क्लासेस में आया 15 विद्यार्थी। तो ये जो सूचनाएं, इन सूचनाओं को अगर हम खड़ा करके दिखा दे, खड़ा, तो आसानी से आपको पता लगेगा। मान लिया कि कोचिंग क्लास वाला इधर रहेगा, कोचिंग क्लास वाला किधर रहेगा? इधर। मान लिया नाथ सनराइजेज जी क्लासेस है जी, मैथमेनिया है जी, अल्फा है। और मान लिया कि इधर रहेगा विद्यार्थियों की संख्या, इधर रहेगा, ये मान लिया 5, ये मान लिया 10, ये मान लिया 15। तो नाथ सनराइजेज क्लासेस वाला 10 गो है, तो यहाँ सही से उठावो 10, ठीक। मैथमेनिया वाला क्या गो है? 20 गो, तो 20 पे चलेंगे। कितना पे? 20 पे। यहाँ से उठावेंगे और 20 पे चलेंगे। देखो सामने है ना, ये देख के तुरंत पता लगेगा कि नहीं अल्फा वाला क्या गो है? 15 गो, तो 15 गो यहाँ से सामने आ जाओ, ठीक। तो इस प्रकार का जो आलेख बना, इसका नाम है दंडालेख। क्या नाम है? दंडालेख। कौन आलेख कहेंगे? दंडालेख। याद हुआ? बार ग्राफ। अच्छा, अब इसी और यहाँ पर खासियत होती है कि दंड की जो चौड़ाई होती है, ये वाला 5 सेमी, तो वो 5 होना चाहिए। हमको थोड़ा छोटा बड़ा ही लग रहा है, ये पतला ये मोटा, तो ऐसा नहीं, स्केल से बनाना है आपको। वो चीज़ बनाना है स्केल से। ये 5 सेमी है तो वो 5 सेमी होना चाहिए। ये भी कैसे? 5 सेमी। और ये दोनों के बीच की दूरी, सुनो, ये दोनों के बीच की दूरी भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि ये 10 सेमी और ये 10 सेमी है तो आपकी एजेस से एगो बना देना,
ऐसे ना, ई 10 है, ई 10 है, तो एहो के बीच की दूरी कितना होना चाहिए वाला 10 होना चाहिए। समझ में आया? डंडों के बीच की दूरी, दो खंभों के बीच की दूरी 10 10 ले रहे हैं तो 10 से 10 होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सबको मिटाता हूँ। इन सूचनाओं की खोज हम लोग किए हैं तो उनको 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कै तरह से? 3 तरह से। पहला हम लोग करेंगे चित्रारेख के द्वारा। ये चित्रारेख था जो गुरुजी पीटे थे, है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पीटते हैं, पीटना नहीं चाहिए। विद्यार्थी बहुत क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो चित्ररेख के द्वारा, फिर दूसरा हम लोग करेंगे कि इसके द्वारा डांडा लेख के द्वारा, और तीसरा हम लोग करेंगे दोहरे डांडा लेख के द्वारा, डबल बार ग्राफ के द्वारा, ठीक है। सूचनाओं की जो खोज की उसको 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेडिंग देना है कि सूचनाओं की खोज को 3 तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए, तो जैसे पहला है चित्रारेख, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को दर्शाना है। संकेतों का, जैसे देखो, मान लिया, जैसे देखो, माना कि संकेत इतना, कितना संकेत, देखो मान लेते हैं कि संकेत, ये संकेत है मेरा एक, ठीक है, समझना, ये मेरा एक संकेत है। क्या है? हमने एक संकेत माना है। मान लिया कि ये संकेत जो है ना, ये संकेत बताता है, ये संकेत बताता है, मान लिया कि ये संकेत बताता है, क्या बताता है? मान लेते हैं कि ये संकेत बताता है कि 1000 गिलासों का उत्पादन हुआ, 1000 गिलासों का, यानी गिलासों का उत्पादन हुआ, तो आपको अब बताना है। अब क्यों ना समझ में आया? ना आया? अरे ऐसे समझो ना जी, 1 kg आलू के दाम मान लिया कि 10 रुपया है, तब बताओ कि 2 kg कितना होगा? 20 रुपया। तो ऐसे ही ये जब संकेत एक वो आवेगा तो समझ जाना कि 1000 गिलास उत्पादन हुआ है। कै हजार गिलास? 1000। तो ऐसे नहीं संकेत 2 गो आ जाएगा तो कै हजार गिलास उत्पादन हो जाएगा? 2000। ऐसे नहीं संकेत 3 गो आ जाएगा तो कै हजार हो जाएगा? 3000। तो देखो, तब मान लिया कि जनवरी महीना में, कौन महीना में? मान लिया कि जनवरी महीना में ऐसा आ गया संकेत, सुनो कै गो, मान लिया कि जनवरी महीना में ऐसा आ गया संकेत, चार गो, तब बताओ कितना गिलास हो जाएगा? ना हो जाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में। देखो, तो बताइए, इस प्रकार जनवरी में देखिए 4 गो है, फरवरी में मान लिया कि ऐसा गिलास कै गो है? 6 गो है, 6 गो है ना कि 7 गो है जी? 7 गो है। और मार्च में कै गो है? 2 गो। अप्रैल में कितना है? 4 गो, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए कि जनवरी महीना में कितना गिलासों का उत्पादन हुआ था? बताइए जी, कै गो गिलासों का? 4 गो तो एक गिलास है ना, लेकिन एक गो जो आप देख रहे हैं 1000 गिलासों का उत्पादन बताता है, तो ऐसा 4 गो आ गया था, कितना हो जाएगा? 4000 होगा कि नहीं? तो क्वेश्चन इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार आपको भी नोट्स बनाना है इसके नीचे। ये हो गया प्रश्न, खोजी हो गया, ये क्वेश्चन, खोजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार के कह लीजिए क्वेश्चन है। अब यहाँ नीचे प्रश्न में लेता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे पहला, जैसे देखिए कुछ सवाल हमने ले लिया, प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि ऊपर की आकृति से बताना है कि मार्च में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ। तो मार्च कौन है? ये है। तो ये बताता है एक संकेत जो है 1000 गिलासों का, तो मार्च वाला 2 गिलास है, 2 गो ऐसा संकेत है, तो कितना गिलास हो जाएगा? तो गुना कर देंगे, नहीं गुना कर देंगे आंसर के लिए। मार्च में कितने गिलासों का? तो 1 गो ऐसा संकेत जो है इतना 1000 का, और मार्च में हुआ कितना है? 2 गो है ना, तो 2 से गुना कितना हो जाएगा? 2000 गिलास। 2000 गिलास, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि कौन सा ऐसा 2 महीना है जिसमें गिलासों का उत्पादन क्या हुआ है? बराबर हुआ था। कौन कौन 2 महीना है जिसमें गिलासों का उत्पादन बराबर हुआ है? देखो, एक ये है, इसमें भी 4 गो ऐसा संकेत है, और ऊपर वालों में भी क्या गो संकेत है? 4 गो। तो कह सकते हैं कि जनवरी और अप्रैल, आंसर होगा जनवरी और अप्रैल। जनवरी और अप्रैल ऐसा महीना है जिसमें गिलासों का उत्पादन क्या हुआ है? बराबर हुआ है, जनवरी और अप्रैल। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा आसान था कि संकेतों को देख के बताना था, ठीक है। अब अगला रहेगा डंडा लेख। इसको इसी तरह से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए है बी, हमने कहा था बी। डंडा लेख यानी बार ग्राफ, वह लेख जिसमें प्रत्येक दंड की चौड़ाई क्या होती है? समान होती है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो बड़ी आसान है। जैसे 5 महानगर ले रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, चेन्नई। इसको हम लोग नीचे ले लेंगे क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर होती है, और उदग रेखा पर लेंगे कि जो
बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, चेन्नई है, इस समय जनसंख्या कितना है, ठीक है। इसको मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बताता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन रहेगा कि 5 महानगरों में कुछ इस प्रकार के जनसंख्या पाए गए, जैसे ए ले लिया, एक सच जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ए है उदाग्र रेखा, ठीक है, उदाग्र स्तंभ कहते हैं। और इसको वाई, जहाँ पर एक्स और वाई है जिस बिंदु पर काटते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं नगर को लूँगा और इस पे क्या लूँगा, जनसंख्या, ठीक है। उसका मैं आलेख बनाता हूँ, आप लोग के ऐसा आलेख बनाना है, ठीक है ना, ऐसा कॉपी पे मैं बताऊँगा। तो ये जैसे हमने बना दिया लिस्ट आपका कि ये है नगर का, शहर का, और ये क्या है, जनसंख्या। ये जो खड़ा वाला लाइन देख रहे हैं ना, खड़ा वाला लाइन, ये दंड आलेख की जो लंबाई है संगत आंकड़े के बताएगा। यहाँ तक लंबा है तो देखना है कि बंगलौर के एक सामने आंकड़ा कितना है, 20, और 20 जो आंकड़ा है जनसंख्या का है, कोची में, लाख में, यानी बंगलौर में जो है जनसंख्या वो कितना है, 20 लाख। कितना, 20 लाख। बम्बई जिसको है, बम्बई की जनसंख्या कितना है, देखो बीच में 40 और 30 के बीच में, यानी 35 लाख। लाख कहाँ से लाए, लिखल है कि जनसंख्या बता रहा है। ये खड़ी वाली लाइन जो है जनसंख्या बता रही है, पड़ी वाली लाइन कौन सी बता रही है, शहर, नगर की। तो ग्राफ देखने से आसान पता चलता है कि नहीं, कि किसका पारा ऊपर और किसका पारा नीचे, आसान हो गया कि नहीं। बोले हैं कि बंगलौर की बताओ जी, बंगलौर शहर की जनसंख्या कितनी है, तो क्या दिक्कत है, बंगलौर है, इसका सबसे ऊंचा दंड लंबाई यहाँ तक है, तो यहाँ से जाएंगे ऐसे ऐसे और ना बता देंगे कितना है। ग्राफ देख के ऐसे ही सवाल आता है परीक्षा में, ना हो जाएगा कितना, 20 कौन ची, रुपया ईटा बालू कौन ची, तो लिखल है लाख, 20 लाख जनसंख्या है बंगलौर के। ये 1981 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी कुछ और होगा, ज़्यादा होगा। बम्बई के कितना है, तो बम्बई के सामने जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, बीच में दोनों के आ रहा है, तो 30 और 40 के बीच में क्या, 35 आवेगा एग्जैक्ट, यानी 35 लाख जनसंख्या। कलकत्ता की जनसंख्या कितना है, तो इसके आगे जाएंगे ऐसे 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 40। दिल्ली की जनसंख्या कितना है, तो यहाँ से ऐसे 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 60। इसी प्रकार मद्रास की जनसंख्या कितनी है, तो ऐसे 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 50। कोई दिक्कत ना। तो सवाल ऐसी पूछता है कि बताओ इस आलेख से कि किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जेकर आलेख सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा खड़ा होगा, उसकी जनसंख्या जाए। तो क्या कर, दिल्ली के, दिल्ली कितना है, 60 लाख। खाली पूछ रहा है किस शहर की, शहर के नाम, तो शहर ही वाला है ना, ये ना लिखना है, शहर के नाम पूछ रहा है, कोई के शहर। तो आंसर हो जाएगा किसका, दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। फिर कह रहा है किस शहर की जनसंख्या सबसे कम है, तो कौन शहर के आलेख सबसे नीचे है, ना बता दीजिएगा। कितना आसान है, वही वाला ज़्यादा आता है। बंगलौर के, आंसर हो जाएगा बंगलौर। कोई दिक्कत ना है, ना होना चाहिए एकदम ना, ठीक है। चलते हैं आगे, दोहरे दंड आलेख, हेडिंग दीजिए। तो ये है दोहरे दंड आलेख, यानी दोहरे दंड आलेख का मतलब है कि दो दंड आलेख का जब एक साथ आलेख खींचते हैं तो इसी को कहते हैं दोहरे दंड आलेख। और इससे फायदा ये है ना कि जब दो समूहों को एक साथ खींचेंगे तो तुलना करने में ये सहायता करता है। तो सवाल आपसे अगर ऑब्जेक्टिव आए कि दो समूहों को तुलना करने में किस आलेख का यूज किया जाता है, दंड आलेख की, चित्रालेख की, दोहरे दंड आलेख, तो दोहरे दंड आलेख यानी यानी डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो इसको मैं आलेख खींचता हूँ, आप लोग को भी खींचना होगा, ठीक है। देखिए, तो ये रहा सवाल कि विभिन्न विद्यार्थियों की वार्षिक और छमाही परीक्षा में कितना अंक आया। इसके लिए दोहरे दंड आलेख मैंने बनाया है, जो दो दंडों का एक साथ। ए वाला चिन्ह बता रहा है कि छमाही परीक्षा, यानी साल में दो परीक्षा होती है, तो छमाही के लिए ए है दंड आलेख और वार्षिक के लिए ए। मान ली कि कोई विद्यार्थी है, जैसे देखो मान लिया सीमा है, तो ए वाला जो आलेख देख रहे हैं छमाही पर, और ये वाला आलेख उसी का है, सीमा का है, जो ये वार्षिक का है। तब बताना है, सवाल आ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसको छमाही में भी उतने नंबर आया जितना वो वार्षिक में साल भर पे आया था। दंड आलेख के देख के ना बता दीजिएगा, बोलिए जेकर दंड आलेख दोनों बराबर है, ना है बराबर। देखिए, तो कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसका छमाही और वार्षिक में समान अंक आया, तो कौन विद्यार्थी है, शेफाली, जिसका 40 अंक प्राप्त हुआ। लिखा है 2024 में गणित में प्राप्त अंक ए। तो शेफाली ऐसे विद्यार्थी है जो छमाही में भी 40 अंक ही लाई थी 2024 में, और वार्षिक वाला का ये ग्राफ है, यहाँ से वार्षिक वाला परीक्षा का, उसमें भी कितना अंक लाए, 40 अंक। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो जैसे मैंने कुछ प्रश्न ले लिया, किस विद्यार्थी का छमाही और वार्षिक परीक्षा में समान अंक प्राप्त हुआ, तो ग्राफ के देख के ना बता दीजिएगा कौन कौन विद्यार्थी है जी, शेफाली। देखिए, छमाही वाला ए ग्राफ और वार्षिक वाला ए, दोनों में समान अंक। तो विद्यार्थी का नाम पूछ रहा है, अंक ना, विद्यार्थी का नाम, किस विद्यार्थी का, तो आंसर हो जाएगा शेफाली। क्या हो जाएगा, शेफाली। नेक्स्ट,
किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक में बेहतर रहा? छमाही की तुलना में कह रहा है कि वार्षिक में ज़्यादा आया। कौन सा ऐसा विद्यार्थी है? देखो सीमा का देखो, सीमा का ये है छमाही, ये वार्षिक, इसका अच्छा रहा। और कौन विद्यार्थी है? आलो, इसका भी देखो, ये छमाही का भी कोई का है, वार्षिक का अच्छा रहा। ये विद्यार्थी है, आर्थिक लेंगे? नहीं लेंगे। आपको कह रहा है कि छमाही से ज़्यादा कोई चीज आना चाहिए वार्षिक में, तो वार्षिक में आया इसमें ज़्यादा आलो आर्थिक है? नहीं ना आया, तो ये वाला होगा? नहीं होगा। कितने विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में, नहीं सॉरी, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में, मैंने छमाही से तुलना करना है और बताना है कि वार्षिक में बेहतर रहा, नहीं वार्षिक में ज़्यादा, तो वार्षिक वाला ही ज़्यादा है ना ग्राफ ज़्यादा, ये नहीं होगा। कौन कौन हो गया? सीमा का देखो, ये वार्षिक वाला ग्राफ ज़्यादा है कि नहीं? एक तुलना में है, ये वाला तो लेवे नहीं करेंगे, तो बराबर है, इससे ही ज़्यादा है कि नहीं? तो हो गया सीमा और आलो, आंसर हो जाएगा सीमा और आलो, सीमा और आलो। कोई दिक्कत नहीं ना जी? हाँ देखो लास्ट क्वेश्चन, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से ज़्यादा अंक प्राप्त किया? 50 से ज़्यादा था, ग्राफ चलो देखें, कुछ नहीं देखें ग्राफ, 50 से ज़्यादा, 50 ही है, इसको देखो बाउंड्री बनाओ, ये 50 है, कोई है 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, ये है ज़्यादा आर्थिक ना, के करे केवल आलो के, क्या विद्यार्थी? एक ही वो है विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? तो हो जाएगा आंसर एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। अगर नाम पूछेगा तो उसका नाम है कौन जी? बताओ, 50 से ज़्यादा कह रहा था ना, आलो, क्या हो गया? एक विद्यार्थी आलो। ठीक है, पोस्ट में डाल दिया, कोई दिक्कत? आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे। ये पहला सूचना एकत्रित आपको खत्म हो गया, अब हम लोग आंकड़ों का संगठन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले पार्ट्स में। इसी तरह से आप नोट्स बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसी तरह से।